Hello everyone, good morning. Today we will do English worksheet number 54, date 17 नवंबर 2020। तो इस वर्कशीट में हम आज एक पैराग्राफ लिखेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में कि दिल्ली में किस तरीके से एयर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। उसके रीज़न्स क्या हैं और क्या सोल्यूशन है, उसी के बारे में आपको 150 से 200 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। टास्क है, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर दिल्लीज एयर क्वालिटी बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। हर साल अक्टूबर और नवंबर का जो मंथ होता है उसमें दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एक चिंता का विषय बन गया है। एवरी डे वी रीड और हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स। और हम हर बार ये पढ़ते आ रहे हैं न्यूज़पेपर में या आप टेलीविज़न में न्यूज़ सुनते हैं कि एयर क्वालिटी किस तरीके से दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। स्टडी द पाई चार्ट बिलो डिपिक्टिंग द कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन। फिर हम यहाँ पर एक पाई चार्ट स्टडी करेंगे जो इस वर्कशीट में दी गई है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो कंट्रीब्यूटर्स हैं। कंट्रीब्यूटर का मतलब है कि वो कारण जो एयर पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, जो प्रदान करते हैं वो चीज़ें जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। तो द रीजंस आर द कंट्रीब्यूटर्स। एनालाइजिंग द गिवन डाटा, हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे और फिर एक पैराग्राफ लिखेंगे और उस पैराग्राफ का टाइटल या हेडिंग है वो आपको इस वर्कशीट में दे दिया है और वो हेडिंग क्या है, दिल्ली गैस्प्स फॉर ब्रेथ। तो गैस्प्स का मतलब होता है हांफना, ठीक है। जैसे कि आप अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम कैसे हांफने लग जाएंगे, तो दिल्ली में भी यही हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है, कम हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड या अदर जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हमारी दिल्ली की जो एयर है उसमें बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से दिल्ली जो है वहाँ पर लोग सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। तो चलिए हम पाई चार्ट स्टडी करते हैं। तो ये पाई चार्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजंस हैं और कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में। जैसे कि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो व्हीकलर एमिशन है यानी गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो करीब 33% एयर पोल्यूट करता है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो उनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, व्हीकलर एमिशन। व्हीकलर एमिशन जब लोग सर्विसिंग नहीं कराते हैं, गाड़ी की ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसमें से काफ़ी धुआं निकलता है। और आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ सभी लोग अफोर्ड कर पाते, तो हम सड़कों पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ देख रहे हैं, बसेस हैं, ऑटो रिक्शा या बहुत सारे अदर व्हीकल्स हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूट होती है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग कराइए, जिसके कारण से हम काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो सेकेंड लार्जेस्ट कारण है, रीज़न है, वो है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का मतलब है कि जो फसलों की जब हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, फिर उसमें से अनाज अलग कर लिया जाता है, जो बाकी बचा हुआ रेजिड्यू होता है उसको क्या करते हैं किसान, जला देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कहाँ रखेंगे, वो रखने की जगह नहीं होती है, तो वो उसको जला देते हैं, जिसके कारण वो भी एयर पोल्यूट करता है। तो हर साल हम सुनते हैं कि पराली जलाई गई, जिसकी वजह से दिल्ली में एयर जो है वो और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है और इतना ज़्यादा धुंध, स्मोग हम देखते हैं हवा में कि हमें आसपास की चीज़ें भी क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं। तो सेकेंड लार्जेस्ट रीज़न हमारा है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। ओके, फर्स्ट लार्जर है व्हीकल एमिशन। नाउ थर्ड मेजर रीज़न क्या है, वेस्ट बर्निंग। यानी जैसे कि सूखी पत्तियां हैं, प्लास्टिक है या गार्बेज है। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं गार्बेज का ढेर लगा के उसमें आग लगा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए,
प्लास्टिक है या जो गार्बेज है, अगर हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा करने से हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। फिर जो माइनर मतलब कम या छोटे, जो माइनर अदर रीजंस है वो है पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज़, जिससे कि 9% एमिशन होता है धुएं का और वो एयर पोल्यूट करते हैं। और सबसे कम है कंस्ट्रक्शन डस्ट, यानी 5% एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से। यानी जब कंस्ट्रक्शन की जाती है, बिल्डिंग्स बनती हैं या फिर बिल्डिंग तोड़ी जाती हैं, उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन, मतलब 5% पोल्यूशन जो है वो होता है। हमने ये पाई चार्ट स्टडी कर ली है, अब हमें पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने पैराग्राफ लिखा है, आपको मैं समझा देती हूँ, वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। सो दिस इज़ द पैराग्राफ, ठीक है। आप एंट्री ऐसे लिखेंगे कॉपी में। आप टाइटल या हेडिंग जो है वो ज़रूर लिखिएगा। फटाफट से इसको रीड करते हैं और समझते हैं। फॉर मैनी ईयर्स एयर पोल्यूशन हैज़ बिकम मेजर कंसर्न फॉर डेलीहिट्स। ठीक है, कई सालों से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उनकी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय क्या है? दिल्ली में बढ़ता एयर पोल्यूशन। पीपल लिविंग इन दिल्ली आर एक्सपीरियंसिंग सफोकेशन वाइल ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर। और दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं वो ये अनुभव करते हैं या अनुभव कर रहे हैं कि जब वो इस पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो उनको परेशानी होती है, उनका दम घुटता है। सफोकेट का मतलब होता है, ये सफोकेशन, इसका मतलब होता है दम का घुटना। ठीक है, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे। दे नीड टू यूज़ मास्क, और हम देख सकते हैं कि लोग काफ़ी हद तक मास्क यूज़ करते हैं, मुंह कवर करके रखते हैं। अभी तो हम कोरोना की वजह से अपना मास्क यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहा है दिल्ली में कि लोगों ने रेगुलर मास्क यूज़ करना शुरू कर दिया। द एयर क्वालिटी इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, और दिन ब दिन जो हवा की क्वालिटी है वो वर्स होती जा रही है। वर्स का मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, बुरी होती जा रही है। ठीक है, स्मोक कैन बी सीन ड्यू टू पोल्यूशन। स्मोक का मतलब है धुंध। हम धुंध देख सकते हैं पोल्यूशन की वजह से हवा में, और ये धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है, यानी कि आप क्लियरली कुछ मीटर के बाद आप क्लियरली कुछ देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे अक्टूबर के बाद का मंथ होता है, विंटर सीजन जब आता है, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन पाई चार्ट, ठीक है, according to the given pie chart, we can analyze those factors which are responsible for the increased air pollution in Delhi. हम एनालाइज कर सकते हैं पाई चार्ट की स्टडी करने के बाद कौन कौन से वो रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं। ये देखिए, फैक्टर्स का मतलब होता है कारण। ठीक है, वो कौन कौन से कारण हैं जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं या एयर पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, द चार्ट इंडिकेट्स दैट the biggest contributor to Delhi's air pollution is vehicle emission that contributes 33% air pollution to Delhi. जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है, ठीक है, वो है व्हीकल एमिशन, मतलब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जिससे कि 33% जो है एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, आगे देखिए। बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू कंट्रीब्यूट्स एज मच एज 29%। कम से कम 29% जो एयर पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है वो है क्रॉप रेजिड्यू क्रॉप रेजिड्यू, बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू की वजह से, फसलों को जला देने की वजह से, जिसे हम पराली बोलते हैं। बर्निंग ऑफ वेस्ट लाइक गार्बेज, ड्राई लीव्स एंड प्लास्टिक्स कंट्रीब्यूट 24% एयर पोल्यूशन टू दिल्ली। और कूड़ा जलाना या सूखी पत्तियाँ या प्लास्टिक जलाना, इसकी वजह से भी 24% एयर पोल्यूशन दिल्ली में इसी कारण से होता है। द अदर कंट्रीब्यूटर्स आर पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। जो बाकी रीजंस हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं जो एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं, फैक्ट्री में फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट, मतलब पोल्यूशन जो फैक्ट्रीज से होता है, यानी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो,
और जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, यानी कंस्ट्रक्शन होने पे कोई बिल्डिंग तोड़ी जा रही, डिमोलिश की जा रही है या कंस्ट्रक्ट बनाई जा रही है, तब जो डस्ट उड़ता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। शेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन एज लो एज 5%। हालांकि हमने पाई चार्ट में पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन डस्ट एयर पोल्यूशन में कितने परसेंट का बढ़ावा करता है, 5% एयर पोल्यूशन हमारी कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से होती है। दीज आर द रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन इंडेक्स। और यही कारण है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन इंडेक्स अगर हाई है तो वो इंडिकेट करता है कि जो क्वालिटी है एयर की दिल्ली में वो बहुत ज़्यादा बदतर है या बहुत ज़्यादा बेकार है। ठीक है, जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होगा यानी हमारी जो एयर क्वालिटी है, हवा है, वो काफ़ी साफ़ है। अगर कम है तो एयर क्वालिटी क्लियर है, अगर इंडेक्स हाई है, ठीक है, इंक्रीज्ड है, तो यानी एयर क्वालिटी हमारी बिगड़ती जा रही है। अब देखिए सोल्यूशन क्या है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन लाइज ऑन, जो जिम्मेदारी है एयर पोल्यूशन कम करने की, रिड्यूस करने की, वो ना सिर्फ सरकार की है बल्कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, देखिए, लाइज ऑन गवर्नमेंट एज वेल एज ऑन अस ऑल्सो। पीछे से जो अभी हमने पेज लिया है उसकी लास्ट लाइन पीछे थी, अब यहाँ से कंटिन्यू है कि ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, व्हीकल एमिशन 33% कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। तो हमारा सबसे जो अच्छा सोल्यूशन होगा एयर पोल्यूशन को कम करने का, वो है अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हम अपना पर्सनल व्हीकल जैसे कि गाड़ी, स्कूटर, बाइक, इनको ना ले जाकर हम बस में, ऑटो या मेट्रो का इस्तेमाल करें तो एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज़। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइट्स का ज़रूरत नहीं है, जैसे दिन में ज़रूरत नहीं होती है, लाइट वगैरह ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि लाइट को कंज़र्व करना, एनर्जी कंज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज़ इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। हमने अभी पढ़ा कि लोग जो वेस्ट होता है उसको जला देते हैं, तो उसको जलाने की बजाय अगर उन चीज़ों का हम रिसाइकल कर दें या फिर उनका रीयूज़, मतलब दोबारा इस्तेमाल में उन चीज़ों को ला सकें, उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है एयर पोल्यूशन को कम करने में। वी शुड यूज़ फैंस इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर। हम एयर कंडीशनर यूज़ ना करके फैंस यूज़ करें, अपनी हैबिट चेंज करें। ठीक है, एयर कंडीशनर से काफ़ी पोल्यूशन जो है वो इन्हीं वजह से बढ़ता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और गर्मी बढ़ती जा रही है हमारे प्लैनेट पे। अवॉइड यूजिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं पोल्यूशन की वजह से अब क्रैकर्स पे पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है, हर साल लगता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं। और आप देख सकते हो जब क्रैकर्स जल जाते हैं तो आप नेक्स्ट वेरी डे देखोगे कि बहुत ज़्यादा धुंध नज़र आता है। वो है क्या, वो एयर पोल्यूशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लांट एंड ग्रो एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल। लास्ट में जो हमारा सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या है कि हम प्लांट लगाएं। ठीक है, जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगा सकते हैं या ट्रीज़ ग्रो कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज़ प्रोवाइड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स टू द एनवायरनमेंट। और अगर हम ट्री को प्लांट करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उसका एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा असर होता है एंड हेल्प विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और हम देखते हैं कि पेड़ जो है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी हमें बेहद ज़रूरत है। वी मस्ट मेक आवर दिल्ली पोल्यूशन फ्री सिटी। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दिल्ली को पोल्यूशन फ्री शहर, प्रदूषित रहित शहर बना सकें। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा कॉपी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।